Hello, 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 dear students. Welcome to the YouTube channel of eCareer Point JEE. Good evening everyone. Good evening बच्चा लोग. जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लो. हम लोग कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दैट इज हमने अब पैराबोला स्टार्ट कर दिया है. सो बेसिकली इट इज पैराबोलाज लेक्चर नंबर 2. जल्दी सारे बच्चा लोग सेशन ज्वाइन कर लो. जल्दी से सेशन ज्वाइन करो. मीनवाइल मैं आपको अगेन रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आपने ई करियर पॉइंट ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसमें ये जो सारे लेक्चर्स होते हैं उसके फ्री स्टफ, पीडीएफ, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा. प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स परचेस करना है, वो भी कर सकते हो. और उसमें भी अगर आप KM10 कोड लगाओगे, ये वाला कोड यूज करोगे, तो आपको क्या होगा, एट एनी कोर्स आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. बट ये चीज आपको किससे पहले करनी है, 30th नवंबर के पहले ये चीज वैलिड रहेगी. ठीक है, तो ई करियर पॉइंट ऐप इंस्टॉल करो, उसमें चेक करो आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स प्रेफरेबल है कि नहीं. यार मेरे काम के लिए तो ये वाला कोर्स है, मुझे 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे अभी 22 के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे लॉन्ग टर्म वाला कोर्स चाहिए. जो भी कोर्स चाहिए वो आप परचेस कर सकते हो, कोड लगा सकते हो विच इज KM10. ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है बच्चा लोग, तो मुझे बताओ रेडी हो पैराबोला स्टार्ट करने के लिए? एक बार रिकॉल करके बताओ कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. एक बार रिकॉल करो, जल्दी से बैठो, सोचो क्या पढ़ा था. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन है, तो डेट इज हम कोन का सेक्शन कर रहे हैं. डबल एंडेड राइट सर्कुलर कोन लिया था, उसके अलग अलग सेक्शन करके आपको बताया था कि एक्चुअली में आपको ज्योमेट्रिकली हर ग्राफ कैसे मिल रहा है. फिर हमने बोला था कि यार ज्योमेट्री ठीक है, हम तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गए, यानी अब हम एक्स वाई में हर कर्व को डील करते हैं. तो उसके लिए मैंने आपको कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन बताई थी. ठीक है, क्या था कि एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले लो, फिक्स लाइन से डिस्टेंस ले लो, दोनों डिस्टेंस का रेशियो ले लो, वो रेशियो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. तो फाइनली अगर आपको याद हो तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मैंने बोला था PS, फिक्स लाइन से डिस्टेंस बोला था PM, तो PS डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल्स टू E आया था. अब हमने डिस्टेंस फॉर्म लिख के कोनिक की एक इक्वेशन निकाली थी, और वो इक्वेशन फाइनली जब हमने देखी थी तो वो और कुछ नहीं, एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन थी, सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन थी. दैट इज ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. फिर हमने, अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास, अब ये इक्वेशन कौन सी कंडीशन में कैसा कोनिक देगी, ये चीज देखी थी. ठीक है, याद है सबको, E इज इक्वल्स टू 1 तो पैराबोला, E इज फ्रॉम 0 to 1 तो इलिप्स, और E इज ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला. याद आते जा रहा है? ठीक है, मुझे बताओ हमने सेशन एंड कहां पे किया था. तो मैंने बोला था ठीक है, कोनिक हमको जनरली समझ में आ गया है, कोनिक हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. अब हम लोग को क्या देखना है, पर्टिकुलरली एक कोनिक पे शिफ्ट करेंगे विच वॉज पैराबोला. तो पैराबोला की हमने डेफिनेशन देखी थी कि अगर E इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो PS इज इक्वल्स टू PM हो जाएगा. बेसिकली पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है. तो हमने बोला था कि यार ये कोनिक अच्छा है, बट इसमें हमने एक और चीज कर दी कि अब स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं कि फिक्स लाइन बहुत सिंपल सी लाइन मान ली, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, फिक्स पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट मान लिया a,0, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल ली थी पैराबोला की y² इज इक्वल्स टू 4ax. याद आते जा रहा है बच्चों, y² इज इक्वल्स टू 4ax. यहां पे हम लोगों ने लास्ट सेशन एंड किया था. अब पैराबोला के ऊपर ही हम और डिटेल में पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारे जो छोटी छोटी डेफिनेशन देखी थी, टर्म्स देखे थे, वो कैसे आते हैं उसको चेक करेंगे. ठीक है, रेडी हो बच्चा लोग? चलो सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पैराबोला पे. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो. क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 1,0 लाइज ऑन अ सर्कल, ठीक है, 1,0 एक सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड x इज इक्वल्स टू y इज टेंजेंट टू द सर्कल. x इज इक्वल्स टू y लाइन सबको पता है, ओरिजिन से पास होती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ. तो x इज इक्वल्स टू y जो है वो जो है सर्कल पे टेंजेंट है. तो आपको सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है. ठीक है,
लोग क्या बोला है, देन द कर्व ट्रेस्ड बाय सेंटर ऑफ सर्कल। कर्व ट्रेस क्या होता है, लोकस ही होता है। तो आपको बताना है कि सर्कल का सेंटर कौन सा लोकस निकालेगा। आंसर मतलब कर्व का आंसर, इक्वेशन नहीं, आंसर तो आप 2 सेकंड में दे दोगे, आंसर तो आप 2 सेकंड में दे दोगे जब आप समझ जाओगे कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। देखो ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। अब 1,0 किसी सर्कल पे लाई कर रहा है, 1,0 मुझे पॉइंट बताओ क्या है, ये 1,0 है, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू y जो है वो सर्कल पे टेंजेंट है, x इज इक्वल्स टू y लाइन उस सर्कल पे टेंजेंट है। तो बेसिकली आप इस टाइप का कोई सर्कल बना सकते हो, इस टाइप का कोई सर्कल बना सकते हो, और इसके सेंटर का लोकस। अब बताओ कि आपको सेंटर का लोकस निकालना है, तो सेंटर का लोकस कैसे निकालोगे, इस सर्कल के सेंटर का लोकस कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे कि लोकस आप मान लो h, k है, ठीक है। अब h, k सर्कल का सेंटर है, सर्कल का अगर सेंटर है तो आप कंडीशन लगा दोगे और उससे दिखा दोगे। बट पहले एक बार मुझे बताओ कि कर्व कौन सा निकलेगा, लोकस निकालोगे ना फाइनली, तो कर्व कैसा निकलेगा, कौन सा कर्व का शेप लेगा वो। तो आप बोलोगे कि एक बहुत सिंपल सी चीज दिख रही है कि h, k अगर सेंटर है और 1,0 अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी h, k और 1,0 के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा लोग, बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रही हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1,0 किसी एक सर्कल पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू x उसी सर्कल पे टेंजेंट लाइन है, तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालो। इतनी सी बात बोली थी। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग लोकस निकालेंगे कंडीशन लगा के। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंटर अगर h, k मान लिया हमने, 1,0 अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, तो बेसिकली h, k का 1,0 से डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे कुछ नहीं, रेडियस के इक्वल होगा, सेंटर का सर्कल के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू x लाइन जो है, y इज इक्वल्स टू x लाइन जो है, ये सर्कल पे टेंजेंट है, ये सर्कल पे टेंजेंट है। तो h, k से इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं, इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं, तो ये क्या होगा। तो ये आप बोलोगे अरे ये कुछ नहीं, रेडियस ही होगा, ये चीज रेडियस ही तो होगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल की टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हो तो वो रेडियस ही तो रहती है, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस है। यानी कि आप देखो अब बात आई है, एक मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, उसी मूविंग पॉइंट का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। अब इस मूविंग पॉइंट को P मान लो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, PS इज इक्वल्स टू PM आ रहा है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि ये कर्व क्या आएगा, ये कर्व क्या आने वाला है, ये कर्व पैराबोला आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि सीधे आपको ऑप्शन में दे दिया हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या कोई दूसरा कर्व भी बोल दिया। आप सीधे सीधे आंसर क्या डालोगे, पैराबोला, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। कर्व निकालना है ना, तो कर्व क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। इन केस इक्वेशन पूछ ली तो कुछ नहीं, हमको कंडीशन लगा के इक्वेशन निकालना आता है। बताओ h, k का 1,0 से डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ये तो होता है h - 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसका रूट ले लो। pm यानी कि h, k का y इज इक्वल टू x लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा h - k डिवाइडेड बाय √2। कोई डाउट तो नहीं है। सीधे सीधे अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला और पॉइंट का लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट है। ठीक है, स्क्वायर कर दो, तो h - 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h - k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 का मल्टीप्लाई करोगे, x y में ट्रांसफर कर दोगे, तो आपका फाइनली इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल्स टू x - y का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ऑप्शंस अगर दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन देख के इक्वेशन को कितना खोलना है ये डिसाइड कर लोगे। समझ में आया सबको, समझ में आया।
ये क्वेश्चन जो था ये एक आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, और उसमें कर्व ही पूछा गया था। यानी बेसिकली आप बस डेफिनेशन को समझोगे कि यार एक मूविंग पॉइंट है जिसका एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, बस इतनी सी डेफिनेशन समझ जाओगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सीधे सीधे कर्व को पैराबोला बोल दोगे। ठीक है बच्चा लोग, सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े। हम लोग लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आ गए थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। किस केस में? जब हमने डायरेक्ट्रिक्स ली थी x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 और फोकस लिया था a, 0। जब फोकस a, 0 डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 थी, उस केस में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल ली थी। और मैंने बोला था कि अब इसकी टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे, टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो इज एवरीवन रेडी? इज एवरीवन रेडी? स्टार्ट करें हम लोग। पैराबोला क्या है सबसे पहले मुझे बता दो, ये वाला पैराबोला क्या है? तो आप बोलोगे ये कुछ नहीं, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये वाला पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसमें आप एक एक चीज देखते जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ फोकस क्या है? फोकस क्या है? तो फोकस आप बोलोगे कि हमने अपनी मर्जी से लिया था ना, क्या लिया था? a, 0 लिया था। तो ये फोकस है a, 0। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो यार ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स हमने अपनी मर्जी से ली थी। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ले ली। अब हम एक एक पॉइंट उसका निकालते जाएंगे। सबसे पहले एक्सिस क्या होती है? तो आप बोलोगे एक्सिस वो लाइन होती है, एक्सिस वो लाइन होती है जो फोकस से पास होती है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती। डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और फोकस से पास करेगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो a, 0 से पास हो रही है, यानी एक्स एक्सिस खुद ही है। तो बेसिकली आपकी एक्सिस इस केस में क्या आ जाती है? एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। Axis for y square is equals to 4ax is nothing but x axis, ठीक है, x axis is the axis of parabola। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है? लास्ट क्लास में हमने ये टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, क्योंकि ये सारे कोनिक्स में सेम थी, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से कोनिक की इक्वेशन देखो और निकालते जाओ। तो वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स मैंने बोला था कि एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट। याद आ गया? एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। कोनिक क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है? 0, तो y की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। यानी कि कोनिक और एक्सिस कहां पे मीट कर रहे हैं? 0,0 पे मीट कर रहे हैं, 0,0 पे मीट कर रहे हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये ओरिजिन है, तो मैं समझ गई कि यार ये जो लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, ये वाली लाइन और कुछ नहीं, ये वाली लाइन और कुछ नहीं, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है। अब मुझे बताओ कि ये जो 0,0 है ओरिजिन, कोनिक पे लाई करने वाला एक पॉइंट है ना, तभी तो निकला। कोनिक से हमने क्या किया था? एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था। तो अगर ये कोनिक पे लाई करता है तो 0,0 का फोकस से डिस्टेंस उसके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्वल होना चाहिए। 0,0 का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल होना चाहिए। और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर अपन m मान ले, फोकस को अगर अपन s मान ले और वर्टेक्स को अपन o मान ले, तो MOS तीनों जो है सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं और बीच वाले पॉइंट का दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। यानी बेसिकली वर्टेक्स और कुछ नहीं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ले लिया, फोकस ले लिया, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट ये एक्सक्लूसिवली पैराबोला के लिए ही हो रहा है बच्चा लोग,
कि पैराबोला के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन के हिसाब से E इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने बोल दिया कि हाँ ये कोनिक पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका फोकस से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। हर कोनिक के लिए नहीं होगा। तो याद रखना कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग कहां लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? एक्सिस निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, दो चीज क्लियर हो गई। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो हमने पहले अज्यूम करके ही इक्वेशन निकाली थी, तभी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल डिस्टेंस और कुछ नहीं होता है, फोकस से किसी भी कोनिक पे लाई करने वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो। फोकल डिस्टेंस मतलब कि कोनिक पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उसका आप अगर फोकस से डिस्टेंस निकाल लोगे उसको हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। तो आप देखो मैं फोकल डिस्टेंस बना रही हूं। बेसिकली मैंने ये पॉइंट ले लिया है x, y, ठीक है, इसको मैं फोकस से ज्वाइन कर रही हूं, इसको मैं फोकस से ज्वाइन कर रही हूं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको p मान लिया, चलो ठीक है, इसको हमने p मान लिया। तो ये ps डिस्टेंस जो था इसको हमने बोल दिया फोकल डिस्टेंस। इसको हमने क्या बोल दिया? फोकल डिस्टेंस। समझ में आ गया सबको? फोकल डिस्टेंस मतलब समझने की क्या बात है, कोनिक पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसका फोकस से डिस्टेंस निकालो, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। अब पैराबोला के केस में स्पेशलिटी क्या होती है? पैराबोला के केस में क्या स्पेशलिटी होती है कि P से हमने जो S का डिस्टेंस निकाला ना, वही P से अगर आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसको n मान लो। तो PS बेसिकली क्या है? Pn है। तो जब आपको P और S का डिस्टेंस निकालना है तो मेरा ये सजेशन है स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में, स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में आप क्या कर सकते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बजाय ये डिस्टेंस सीधे निकाल लो, क्योंकि ये मुझे पता है कि इतना पॉइंट है A और ये क्या है? P का x कोऑर्डिनेट, तो x प्लस a। कोई भी पॉइंट लिया पैराबोला पे उसमें a को प्लस कर दो तो उसका फोकल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है यहां तक? तीन चीजें पढ़ ली हमने, एक्सिस, वर्टेक्स और फोकल डिस्टेंस। तीनों चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार ये कर्व को भी मैं बिल्कुल वैसा करने की कोशिश कर देती हूं कि ये जो थी हमारी x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, ये हमारी x एक्सिस थी, ये पॉइंट हमारा 0,0 था ओरिजिन, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने m बोल दिया था, फोकस a, 0 था, डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो थी x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। फोकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था कि यार ये पॉइंट है P x, y, तो इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया था फोकल डिस्टेंस, PS को बोल दिया था फोकल डिस्टेंस। ठीक है, इतना कर लिया था। और फिर मैंने बोला था कि ये जो PS है ये और कुछ नहीं, P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाल दो तो PS इज इक्वल्स टू PN हो जाएगा। इतनी चीज कर ली थी। नेक्स्ट चीज देखें क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं विच इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या था? तो आप बोलोगे कोनिक्स में हमने पढ़ लिया था कि डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी कॉर्ड होती है, कॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है, कर्व के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, कर्व के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थी कॉर्ड। अब ये एक कैसी कॉर्ड है? ये एक ऐसी पर्टिकुलर कॉर्ड है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो कुछ नहीं है, दो पॉइंट को ज्वाइन करना है और एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड लिखनी है। तो ये लो, एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये पॉइंट ले लिया हमने ए, ये पॉइंट ले लिया हमने बी, और यहां हमने लिख दिया ए बी इज नथिंग बट डबल ऑर्डिनेट। ए बी इज नथिंग बट डबल ऑर्डिनेट एंड इट इज माई सजेशन टू यू। मुझे पता है कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप फ्री स्टफ में डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी पढ़ते वक्त अपनी कॉपीज खोलो और उसमें साथ साथ में ड्रॉ करो। एक बार ड्रॉ करोगे ना तो तुमको हमेशा याद रहेगा कि हाँ डबल ऑर्डिनेट हमने यहाँ पे ऐसे बनाई थी, फोकल डिस्टेंस ऐसे लिखा था। ठीक है, ड्रॉ करो, साथ में ड्रॉ करते जाओ, जो भी चीज है साथ में ड्रॉ करो। ठीक है बच्चा लोग, चलो डबल ऑर्डिनेट हमने देख ली। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट के बारे में कुछ स्पेशलिटी बता सकते हो? डबल ऑर्डिनेट के बारे में कुछ स्पेशलिटी बता सकते हो? आप बोलोगे कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल है। और इस पैराबोला के केस में एक्सिस क्या है, इस पैराबोला के केस में एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के सॉरी परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इसका मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट थ्रू आउट द कॉर्ड सेम रहेगा, यानी ए पॉइंट को मैं लिख रही हूं x1, y1, तो बी पॉइंट को मैं लिख सकती हूं x1, y2। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है कि यार वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वही बी का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट की स्पेशलिटी समझ में आ गई सबको। आगे देखें, आगे आते हैं फोकल कॉर्ड। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है कि फोकल कॉर्ड क्या होगी? फोकल डिस्टेंस क्या था? पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। अब कॉर्ड ले लो, कॉर्ड यानी कि कर्व को दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट, तो फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा? कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट जो कि फोकस से पास हो रहा है, जो कि फोकस से पास हो रहा है। तो इस केस में बताओ फोकल कॉर्ड कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे कुछ नहीं, कॉर्ड बनानी है और फोकस से पास होने वाली कॉर्ड बनानी है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी एक, यार बी पे नहीं इंटरसेक्ट होगा, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये एक फोकल कॉर्ड बन गई। इस पॉइंट को मान लो सी और इस पॉइंट को मान लो डी। तो सी डी जो है, सी डी इज फोकल कॉर्ड, सी डी इज फोकल कॉर्ड। समझ में आया बच्चा लोग? कुछ नहीं है, कॉर्ड बना दी है जो फोकस से पास हो रही होगी, कॉर्ड है जो फोकस से पास हो रही होगी, तो सी डी इज फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट को कंबाइन कर दो तो लेटस रेक्टम बन जाएगा। डबल ऑर्डिनेट बना दिया, फोकल कॉर्ड बना दिया, दोनों की प्रॉपर्टीज मिला दो। डबल ऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी क्या थी? डबल ऑर्डिनेट की स्पेशलिटी क्या थी? तो डबल ऑर्डिनेट की स्पेशलिटी ये थी कि वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, फोकल कॉर्ड की स्पेशलिटी क्या थी? कि वो फोकस से पास हो रही थी। अब कंबाइन कर दिया तो एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और फोकस से पास होना चाहिए, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसको मैं बोल दे रही हूं एल, इसको मैं बोल दे रही हूं एल डैश, तो एल एल डैश, एल एल डैश क्या है? एल एल डैश है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। समझ में आया सबको? समझ में आया? अच्छा, लेटस रेक्टम के केस में, लेटस रेक्टम के केस में भी सेम चीज होने वाली कि एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि लेटस रेक्टम भी तो एक डबल ऑर्डिनेट ही है। अगर डबल ऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रहेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रहेगी। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? अच्छे से एक एक चीज समझ में आती जा रही है। आप लोग भी ड्रॉ करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद, अभी एक एक चीज ड्रॉ हो रही है तो समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये बहुत भयानक सा लगने लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें एक ही कर्व में कैसे आ गई, है ना? तो साथ साथ ड्रॉ करते जाओ ताकि समझ में आए कि क्या चीज कहां पे है। ओके, चलो अब ये जो हमने चीजें पढ़ी है इन्हीं को और डिटेल में इनकी स्पेशलिटी देखते हैं कि क्या क्या हम लोग अब तक जो भी पढ़ा है उसमें क्या ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने फोकल डिस्टेंस बताया था ना, फोकल डिस्टेंस बताते से मैंने बोल दिया था कि फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। अब फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी का और कुछ मतलब नहीं है, नाम बस ऐसा बोल रहे हैं हम। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, p आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, s आपके पास फोकस है, p का s से डिस्टेंस निकालना है तो हम नहीं निकालेंगे, हम p से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, p से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि पैराबोला के केस में ps इज इक्वल्स टू pm होता है। और pm निकालना तो बहुत इजी है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस p का x कोऑर्डिनेट है, तो x1 प्लस a आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी पैराबोला के केस में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, तो याद रखना ps इज इक्वल्स टू pm। ठीक है, नेक्स्ट एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले मैं डबल ऑर्डिनेट की बात करती हूँ। डबल ऑर्डिनेट पे मैंने बोला था, डबल ऑर्डिनेट क्या था? मान लो कि ये था डबल ऑर्डिनेट,
ये था आपका डबल ऑर्डिनेट। तो इसका मैंने बोला था कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा अगर डबल ऑर्डिनेट है तो। लेटस रेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट है, लेटस रेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास हो रहा है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास हो रहा है। तो बेसिकली इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, और मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ए लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि फोकस भी तो उसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा था, फोकस भी तो उसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा था। इसका मतलब कि फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम के एक एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और लेटस रेक्टम के दूसरे एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये तीनों ए ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, यानी कि एक्स इसका कांस्टेंट चलता जाएगा। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे हमारे पास जो है पैराबोला की इक्वेशन है। ऐसा नहीं है, हम बिना किसी उसके नहीं आ गए ग्राफ बनाने। हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन है, तो हम बोल देंगे x तो a है, दोनों जगह x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a, तो हम y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता है प्लस 2a आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे माइनस 2a आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, समझ में आया? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कैसे निकाले हमने, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कैसे निकाले, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ध्यान से देखते जाओ बच्चा, एक एक चीज अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे। ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ पैराबोला। पैराबोला खत्म करते करते ये आपके लिए एकदम मजाक हो जाना चाहिए कि अरे लेटस रेक्टम लिखने का पूछा गया है यार। लेटस रेक्टम तो हम एंड पॉइंट से यूं ही लिख देते a,2a और a,-2a। ठीक है, कैसे आया वो समझ में आ गया? कुछ नहीं था, डबल ऑर्डिनेट थी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, फोकस से पास हो रहा था तो एक्स कोऑर्डिनेट पता भी था कि कांस्टेंट होने के साथ साथ ए ही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया। और क्योंकि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स एल और एल डैश कर्व पे लाई करेंगे, तो एक्स की जगह ए लिखा और कर्व पे देख लिया वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो प्लस 2a आ गई और माइनस 2a आ गई। अब मुझे बताओ लेंथ क्या आ रही है? लेंथ क्या आ रही है लेटस रेक्टम की? लेटस रेक्टम की लेंथ कोई बता सकता है? तो आप बोलोगे कि लेंथ कुछ नहीं है, एक्स तो सेम है, वाई का देख लो डिस्टेंस कितना है, तो इधर ऊपर 2a जा रहा है, नीचे 2a जा रहा है, तो मिला के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो गई? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 4a। अब आप बोलोगे कि ये तो कोई नई चीज आ गई, मतलब नई चीज तो नहीं है बट ये फेमिलियर चीज आ गई, क्योंकि हमारे पैराबोला की इक्वेशन, हमारे पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax थी, यही थी पैराबोला की इक्वेशन। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? क्लियर होते जा रहा है? तो अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a आ गई, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x दिया है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी? क्या ऐसा कर सकते हैं? मैं बोलूंगी हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हैं। मान लो आपको पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ c। मॉड ऑफ c इसलिए बोल रही हूँ बच्चा क्योंकि अगर c नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में लेंथ का आंसर नहीं देना है, इसलिए एक मॉड लगा दो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मॉड c हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? लेंथ निकाली, इक्वेशन से कंपेयर किया तो x का जो कोफिशिएंट था वो ही आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमने ये जनरलाइज किया कि यार हर केस में ऐसे ही होने वाला है, हर केस में ऐसे ही होगा कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx लिखेंगे तो वो मॉड c जो है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? एक भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग, फिर से देख लो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी देखी है हमने। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पैराबोला की बात कर रहे हो ना, तो किसी भी पॉइंट पे, कोनिक के किसी भी पॉइंट से हम फोकस का डिस्टेंस निकाले या उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, एक ही बात है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट का आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल सकते हो, a ऐड करना है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में, बस a ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकाला। कैसे निकाला? तो डबल ऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी लगाई कि यार लेटस रेक्टम भी तो एक डबल ऑर्डिनेट है, यानी वो भी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे लेटस रेक्टम तो एक फोकल कॉर्ड भी है, यानी फोकस से भी पास हो रही है। अगर फोकस से भी पास हो रही है
यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हम ए बोल सकते हैं। तो थ्रू आउट लेटस रेक्टम है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ए होने वाला है। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट कोनिक पे लाई कर रहे हैं, कोनिक पे लाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू ए पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, 2y आ रहे हैं, +2a -2a, हमने कॉमन सेंस का यूज करके +2a को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा और -2a को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेंथ निकाल ली कि यार ए कांस्टेंट है तो ये कितनी बड़ी होगी, तो आप बोलोगे ये +2a दोनों मिला के 4a लेंथ हो गई। इससे हमने पता लगाया कि y² इज इक्वल टू 4a, x में जो 4a है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है। इसका मतलब किसी भी कर्व में y² इज इक्वल टू cx में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ c। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें, लेटस रेक्टम की बात हो रही है तो एक और पॉइंट देखते हैं कि दो पैराबोलास को इक्वल कब बोला जाता है। देखो बच्चा, ये वाली जो चीज है ना इक्वलिटी वाली, ये हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि सर्कल के केस में कैसे देखते हैं कि दो सर्कल इक्वल कब होंगे, तो हम बोलते हैं दोनों की रेडियस इक्वल होना चाहिए, तो हम उन दोनों सर्कल को इक्वल बोलते हैं। सिमिलरली हम पैराबोला को इक्वल कब बोलते हैं, तो हम पैराबोला को इक्वल जब बोलते हैं जब उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल होती है। ठीक है, अगर दो पैराबोला की सेम लेटस रेक्टम है तो वो दोनों पैराबोलास को आप इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब इक्वल पैराबोलास कौन कौन से हो सकते हैं, इक्वल पैराबोलास एक तो आपके लिए हो सकता है y² इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, y² इज इक्वल्स टू -4ax, x² इज इक्वल्स टू 4ay और x² इज इक्वल्स टू -4ay। ये चारों पैराबोला इक्वल रहेंगे क्योंकि सबकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखो, सबकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल आ रही है, 4a आ रही है, इसका मतलब ये चारों इक्वल है। ठीक है, समझ में आया सबको अब तक जो भी था। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा जनरलाइज करने की। सर्कल के केस में याद है स्टैंडर्ड सर्कल लिखा था, तो स्टैंडर्ड सर्कल में आपने बोला था कि सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, और कुछ रेडियस दी हुई है। फिर मैंने बोला था अगर सेंटर h, k हो तो आपने बोला था कुछ नहीं, x में से h को माइनस कर दो, y में से k को माइनस कर दो, शिफ्ट कर दिया था और फिर नए सर्कल की इक्वेशन लिख दी थी। यहां पे भी सेम चीज होने वाली है। यहां पे पैराबोला के केस में वर्टेक्स क्या था, तो वर्टेक्स आप बोलोगे 0,0 था, वर्टेक्स 0,0 था। मैंने बोला नहीं, अब तो हम वर्टेक्स चेंज कर दे रहे हैं। वर्टेक्स चेंज करके कैसे क्या कर दे रहे हैं, हम वर्टेक्स चेंज करके h, k कर दे रहे हैं। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, y में से k को माइनस कर दो, h में से x को माइनस कर दो, सेम चीज हो रही है। अच्छा, पर y² आएगा या x² आएगा, क्योंकि मैंने बोला ये इस टाइप का भी पैराबोला था, x² इज इक्वल्स टू 4ay। तो आप बोलोगे वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक्सिस अगर x एक्सिस के पैरेलल है, पिछले ये वाला जो अभी हम पैराबोला पढ़ रहे हैं y² इज इक्वल्स टू 4ax, इस केस में एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो एक्सिस अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला आपका इसी फॉर्म में आएगा, y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो बेसिकली क्या करोगे, वर्टेक्स किस पे शिफ्ट हुआ है, h, k पे। एक्सिस अभी भी x एक्सिस के पैरेलल है, तो y में से k को माइनस करो, स्क्वायर करो, इज इक्वल्स टू लैम्डा जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगी इनटू x में से h को माइनस कर दो। ठीक है, वैसी की वैसी ट्रिक लगाना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्टैंडर्ड पढ़ना सबसे पहले इजी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला में फिर बस शिफ्ट करके आप जनरल पैराबोला निकाल लेते हो। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या किया हमने, वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया, पहले वर्टेक्स ओरिजिन था, अब वर्टेक्स x, k मान लिया, h, k माना तो नई इक्वेशन आ गई, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू x माइनस h। अब किसी ने बोला कि अच्छा एक्सिस जरूरी थोड़ी x एक्सिस के पैरेलल हो, एक्सिस अगर y एक्सिस के पैरेलल रही तो y एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के पैराबोला का फॉर्म ये रहता है। तो अगर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ नहीं, आप x माइनस h का स्क्वायर कर लोगे इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू y माइनस k कर लोगे, x माइनस h का स्क्वायर करोगे इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू y माइनस k करोगे। समझ में आया, क्लियर हो रहा है सबको? बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको रिसाइड कराते जा रही हूँ कि क्या होता जा रहा है। हमने कुछ नहीं, वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया, h, k पॉइंट पे शिफ्ट किया, इसलिए मैंने बोला कि क्या करो, पहले y² इज इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन थी, अब y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू x माइनस h लिख दो। अब 4a जो है वो लेटस रेक्टम रहेगा। आपने बोला हम ये कैसे मान ले कि y² ही रहेगा और x² नहीं रहेगा, तो मैंने बोला अगर एक्सिस आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस आपकी x एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा y² रहेगा,
और एक्सिस अगर आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपका एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला रहेगा। ठीक है, वो फॉर्मेट देखा और इक्वेशन लिख दी। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ? तो अब हम आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैराबोला की है उसके पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक क्या होता है? पैरामेट्रिक आप बोलोगे ऐसा पॉइंट होता है कि सिंगल वेरिएबल में हो और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सर्कल के केस में हमने देखा था कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। सिंगल वेरिएबल में था, थीटा था हमारे पास और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था क्योंकि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसी भी हालत में ए स्क्वायर होता है, थीटा से मतलब नहीं है। तो पैराबोला के केस में हमने कैसे निकाला? पैराबोला के केस में हमने कुछ नहीं किया, y को 280 पुट कर दिया। तो y को जैसे ही 280 पुट किया x आ गया 80 स्क्वायर, x आ गया 80 स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन थी, इसमें y को 280 पुट किया तो ये आ गया था 4a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 280 पुट किया था ना, हाँ, तो 4ax, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से x a कैंसिल हो गया, तो फाइनली x क्या आ गया था? x आपके पास आ गया 80 स्क्वायर। तो पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म के आ गए 80 स्क्वायर कॉमा 280। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैराबोला पे पैरामेट्रिक लेने की आदत आपको किसी भी हालत में होनी चाहिए। पैराबोला पे पैरामेट्रिक 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेने की हैबिट बन जानी चाहिए। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं, तो अब क्वेश्चन इससे होंगे तो इस चीज के लिए हैबिचुअल तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? एक भी चीज कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही है? सिंपल सी डेफिनेशन हम देखते गए, सिंपल सी डेफिनेशन देखते गए, उस हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया कि क्या लेटिस रेक्टम क्या आएगी, डबल ऑर्डिनेट क्या आएगी। फिर हमने और उनको इन डेप्थ पढ़ा कि यार लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, लेंथ क्या आएगी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमको पैराबोला लिखना है जिसकी वर्टेक्स कुछ और है पर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे लिखेंगे। अगर हमको पैराबोला लिखना है जिसकी वर्टेक्स कुछ और है लेकिन एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे लिखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज हमने पढ़ ली है। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े, क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो है ये स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला एक आपने देख लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये अदर फॉर्म है उसके, स्टैंडर्ड टाइप का ही है। तो ये सब पैराबोला में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूं कि सारी डिटेल निकालनी है। जैसे हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की डिटेल निकाली ना, वैसे ही इन स्टैंडर्ड पैराबोला की बेसिक चीज मैं बता देती हूं। जैसे कि इसकी इक्वेशन, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये इधर साइड था तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। बेसिकली हमने क्या किया है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया। जिस पॉइंट पे फोकस था वहां से अब डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है, जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स थी वहां से अब फोकस पास हो रहा है। तो इसका फोकस होता है, इसका फोकस होता है -a,0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है 0,0 और एक्सिस तो कुछ नहीं, एक्सिस तो होती है x एक्सिस, एक्सिस इसकी क्या हो जाएगी, x एक्सिस। ठीक है, ये आपका आ गया वन स्टैंडर्ड पैराबोला। अब आपको क्या करना है, इसके पैरामेट्रिक निकालने हैं, इसके एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, डबल ऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये हर चीज इस पे देखनी है। सेकंड पैराबोला आ गया। अब देखो, पहले पैराबोला राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो रहा था, अब ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। अपवर्ड ओपन हो रहा है तो y और x में पावर चेंज हो जाएगी, y और x में पावर चेंज हो जाएगी। y बोलेगा कि मैं ही स्क्वायर क्यों रहूं, अब एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। 4a लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस उसी टाइप का लेना है, ऊपर साइड है ना तो +4a। ठीक है, ऊपर साइड है तो +4a। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। फोकस बता दो इसका जल्दी से,
फोकस बता दो, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, पहले एक्स एक्सिस पे फोकस था, अब वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया है, तो फोकस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बता दो, डायरेक्ट्रिक्स बता दो जल्दी से। तो आप बोलोगे कि पहले लाइन थी वाई एक्सिस के पैरेलल, अब लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो y प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स और y इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। वर्टेक्स इसका भी सेम रहेगा, वर्टेक्स इसका भी सेम रहेगा 0, और एक्सिस इस केस में चेंज हो गई, एक्सिस इस केस में क्या आ गई, y एक्सिस आ गई, एक्सिस इस केस में y एक्सिस आ गई, ठीक है। थर्ड वाला पैराबोला, तो थर्ड वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, थर्ड वाले पैराबोला की इक्वेशन आप बोलोगे कि पहला वाला पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा था, ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा था, यानी बेसिकली हमने हर y को माइनस से चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे y पॉजिटिव था, अब y नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। फोकस इसका लिख के बता दो मुझे, फोकस क्या होगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, फोकस का पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट से इंटरचेंज हो गया है, तो 0, -a हो गया फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स आप बोलोगे y एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो y - a इज इक्वल्स टू 0। वर्टेक्स इसका क्या होगा, वर्टेक्स इसका हो जाएगा ओरिजिन 0, वर्टेक्स सबके कॉमन है, वर्टेक्स सबके कॉमन है, बस डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, शेप भी कॉमन रहेगा क्योंकि लेटस रेक्टम की लेंथ इक्वल रख रहे हैं, 4a के फॉर्म में रख रहे हैं, इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है, बस डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। पहले आपका राइट वर्ड था, ठीक है, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, यानी क्या कर रहे हैं 90 डिग्री अपन एक्सिस को शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली इस केस में एक्सिस क्या होगी, इस केस में एक्सिस क्या होगी, तो आप बोलोगे इस केस में भी एक्सिस वाई एक्सिस होगी, ठीक है, इस केस में भी एक्सिस वाई एक्सिस होगी। आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को इन तीनों के पैरामेट्रिक फॉर्म कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तीनों के पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी, ठीक है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम और पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तीनों के केस में कैलकुलेट करने हैं। ऑब्जर्व करना, देखना क्या चेंज आ रहा है, यहां पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या चेंज होएगा, ट्राई करके देखना है ना। चलो समझ में आ गया सबको, सिंपल सिंपल से पैराबोला थे, वैसा का वैसे ही था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसे ही फॉर्म में थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया कि यार इनका फोकस कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स कैसे लिखेंगे, एक्सिस कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, तो आप जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको और समझ में आ जाए कि पैराबोला में चलता क्या है, ठीक है, जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 4, -3। पैराबोला की वर्टेक्स आपको दी है, क्या दी हुई है 4, -3। एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओहो, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस से हमने कंक्लूड कर लिया कि ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax या फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दी है 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दी है 4, ठीक है। अब आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, तो आप बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 4, -3 एंड एक्सिस पैरेलल टू, एज नहीं, एक्सिस एग्जैक्टली एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग 4, -3 एज वर्टेक्स एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इस फॉर्म में रहेगा। वर्टेक्स ले आएंगे, h को x में से माइनस करेंगे, k को y में से माइनस करेंगे, k को y में से माइनस किया तो y माइनस माइनस 3 यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू x में से h को माइनस किया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है लैम्डा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको दी गई है 4। तो बेसिकली आप क्या बोल दोगे? बेसिकली आप बोलोगे कि लैम्डा इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर लैम्डा इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है यानी कि इक्वल्स टू 4 है, तो आप बोल दोगे हमारी तो इक्वेशन आ गई, कॉन्फिडेंटली हमारी इक्वेशन आ गई y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 4, और ये आंसर आपका इनकम्प्लीट रहेगा। ये आंसर आपका इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों रहेगा? ये आंसर इनकम्प्लीट क्यों होने वाला है? जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपने c जब लिखा था ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स में c, तो आपने बोला था कि c इज इक्वल्स टू LR नहीं किया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं किया था, आपने बोला था मॉड c इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मॉड c बोला था। इसका मतलब कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 जो है वो दोनों केस में आ सकती है, यहां पे +4 वाली इक्वेशन हो या फिर यहां पे -4 वाली इक्वेशन हो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी कि वैसी की वैसी इक्वेशन है, वैसी की वैसी इक्वेशन है, पर ये -4 हो, उस केस में भी तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 ही आने वाली है, क्योंकि इसका तो हम मॉड लेते हैं, इसका हम मॉड लेते हैं। तो अब आपकी फाइनली कंप्लीट इक्वेशन आई है पैराबोला की y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-4 इंटू एक्स माइनस 4, +-4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, समझ में आया सबको? भूलना नहीं है बच्चा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो मॉड में दी रहती है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं दे सकते, बट पैराबोला जो है वो राइट साइड ओपन कर रहा हो, लेफ्ट साइड ओपन कर रहा हो, ये चीज दोनों के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल रहेगी। इवन अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल होती, इसीलिए तो हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax चारों पैराबोला को इक्वल बोला था, क्योंकि चारों के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल थी। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना था कि यार लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम धुन में सीधे सीधे पॉजिटिव नहीं लिखनी है, मतलब x का कोफिशिएंट जो x का टर्म आ रहा है उसका कोफिशिएंट धुन में पॉजिटिव नहीं लिखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो पॉजिटिव दी है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के केस में पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि लेंथ लिख रहे हैं, सीधी सी चीज है। ठीक है, समझ में आया सबको? एक और क्वेश्चन करें, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। इस गिवन पैराबोला के केस में आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। गिवन पैराबोला क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप बोलोगे ये कैसे पैराबोला हो गया? अभी तो हम y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ये सब देख रहे थे। तो मैं बोलूंगी कि अच्छा बताओ, y एक्सिस के पैरेलल अगर एक्सिस है और वर्टेक्स h, k पे शिफ्ट हो गया, तो आपने पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखी थी? तो आप बोलोगे हमने पैराबोला की इक्वेशन लिखी थी x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू y माइनस के, लैम्डा इंटू y माइनस के, ये इक्वेशन लिखी थी। मैंने बोला इसको ओपन करो जरा, लैम्डा का इधर डिवाइड दे दो तो 1 बाय लैम्डा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh इज इक्वल्स टू y माइनस के, उधर k को प्लस कर दो तो क्या आ रहा है 1 बाय लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस k इज इक्वल्स टू y, प्लस k इज इक्वल्स टू y। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में आ रहा है? बेसिकली y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है, और इस फॉर्म में आना भी चाहिए, इस फॉर्म में आना भी चाहिए, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कुछ नहीं, एक अपवर्ड पैराबोला ही रहता है, एक अपवर्ड पैराबोला ही रहता है। इसका मतलब आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आप बोलोगे कि ये कुछ नहीं, ये एक अपवर्ड पैराबोला है,
और आप पैराबोला के कंसेप्ट से भी इसका इक्वेशन लिख सकते हो। पैराबोला के कंसेप्ट से इक्वेशन नहीं लिखना है तो आप क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, हम लोग ने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। बट यहाँ पे हमको ग्राफ की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए हम चाहेंगे कि फॉर्मूला इस कंडीशन में दिया है उसको इस कंडीशन में ले आए, ताकि ये जो कोफिशिएंट है इसका मॉड ले लेंगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा, LLR आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है, उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। x माइनस या प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू y माइनस या प्लस समथिंग। इजीली कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये चीज दी हुई है ना। अब मुझे x का होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना हमारे लिए कितना इजी हो गया है। y स्क्वायर लिख रही हूं मैं, एक मिनट, y स्क्वायर नहीं, y रहेगा। होल स्क्वायर बनाना हमारे लिए कितना इजी हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे मैं प्लस 9/4 कर रही हूँ, माइनस 9/4 कर रही हूँ। 2 तो एक है ही पहले से हमारे साथ। क्यों मैंने प्लस और माइनस 9/4 किया, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर अब बनता दिख रहा है, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनता दिख रहा है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, तो एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा -1/4। इस -1/4 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो y प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई आपकी, 1 के इक्वल आ गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अच्छा, वर्टेक्स कोई पूछेगा तो बता सकते हो, तो वर्टेक्स आप बोलोगे कुछ नहीं, -3/2 -1/4 हो जाएगा, है ना। ये x माइनस एच और ये y माइनस के ही तो लिखा है, तो h क्या हो जाएगा -3/2, y के क्या हो जाएगा -1/4। वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग डिटेल में कि ऐसे और कैसे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, फोकस, ये सब कैसे कैलकुलेट करना है, हम आगे वो भी देख लेंगे अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो। पर हर बार हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। हर बार हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे। कैसे करेंगे ऑब्जर्व, देखो, अगर आपको पैराबोला दिया है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है। इसमें आपसे पूछा किसी ने कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी, इसमें आपसे किसी ने पूछा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आने वाली है, तो अब आप सीधा आंसर करोगे 1 डिवाइडेड बाय मॉड a, 1 डिवाइडेड बाय मॉड a। सिमिलरली आपको अगर पैराबोला दिया है x इज इक्वल्स टू a1 y स्क्वायर प्लस b1 y प्लस c1, इस केस में आपसे पूछा किसी ने कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, y स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, उसका 1 में डिवाइड दे दो मॉड लेके, 1 डिवाइडेड बाय मॉड a1। ठीक है, ये चीज आपके काम आ सकती है, इसको ध्यान रखना। हर बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, स्पीड है आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तो ठीक है, वरना पैराबोला अगर इस फॉर्म का दिया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का 1 में डिवाइड दे दो, मॉड ले लो, तो आंसर आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया या नहीं आया? अब तक मुझे एक बार बता दो कि सारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। सारे कंसेप्ट क्लियर है, अब तक हर चीज क्लियर है। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपसे अब बन गया है, पैराबोला समझ में आने लग गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ये जो गिवन फॉर्म की इक्वेशन है ना ये पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। तो क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये गिवन फॉर्म की इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती। अब गिवन फॉर्म क्या है, गिवन फॉर्म है
रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3। ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब क्या दिमाग में आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन को देख के। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि हमारे दिमाग में यह आ रहा है कि पैराबोला को अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है यानी एक्स वाई पॉइंट जो है वो कोई मूविंग पॉइंट होंगे, वो कोई मूविंग पॉइंट होंगे जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। यही बात पैराबोला बनाएगी उन दोनों पॉइंट के मूवमेंट को, है ना। तो अब मान लो कि x और y, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन है x और y एक मूविंग पॉइंट है, तो आपको इस इक्वेशन में क्या ढूंढना है? आपको इस इक्वेशन में ढूंढना है एक फिक्स्ड पॉइंट, आपको इस इक्वेशन में ढूंढना है एक फिक्स्ड पॉइंट और आपको ढूंढना है एक फिक्स्ड लाइन। आपको ढूंढना है एक फिक्स्ड लाइन। जैसे ही आपने फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन ढूंढ लिया, आप बोल दोगे कि ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो आपका जो कर्व है वो पैराबोला बन जाएगा। फिक्स पॉइंट दिख रहा है कुछ, तो आप बोलोगे यार लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म देखो, तो x और y का आपने किससे डिस्टेंस निकाला हुआ है? x और y का आपने डिस्टेंस 1,2 से निकाला गया है। तो अगर हम लोग फिक्स पॉइंट ले ले 1,2, तो एक मूविंग पॉइंट है px, y, इसका इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ps हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये चीज रूट में, ये चीज रूट में, ठीक है, ये आ जाएगी। अब हमने ढूंढना है एक फिक्स लाइन। तो फिक्स्ड लाइन कैसे ढूंढेंगे? तो आप बोलोगे राइट हैंड साइड में देखो तो एक लाइन की इक्वेशन दिख रही है, लाइन की इक्वेशन दिख रही है। तो मान लो x प्लस वाई प्लस 3 एक लाइन है, x प्लस वाई प्लस 3 एक लाइन है, उससे x कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो आप pm कैसे निकालोगे? pm कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, x पुट करो, y पुट करो, प्लस 3 करो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2 जो है ये pm आ जाना चाहिए, ठीक है। pm आ गया आपका x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2। अब अगर ये कर्व, अगर x कॉमा वाई पैराबोला पे लाई कर रहा है, अगर x कॉमा वाई पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ps इज इक्वल्स टू pm होना चाहिए। ps इज इक्वल्स टू pm कैसे होगा? रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2, x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2। अब देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन बनना चाहता है, ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन बनना चाहता है। तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये वाली इक्वेशन आ जाए? पहली वाली इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि दूसरी वाली इक्वेशन आ जाए? तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, जो रूट लैम्डा है ना, ये 1/√2 के इक्वल होना चाहिए। रूट लैम्डा जो है वो अगर 1/√2 के इक्वल आ गया तो जो आपकी पहली इक्वेशन है वो आ जाएगी, इक्वेशन विल बिकम पैराबोला, इक्वेशन विल बिकम पैराबोला, ठीक है। तो रूट लैम्डा को 1/√2 के इक्वल कर दो तो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज योर आंसर। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? बहुत बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन था, बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन था कि एक इक्वेशन थोड़े ऐसे फॉर्म में दी थी जो लग रहा था कि पैराबोला बन सकता है, बट उसमें लैम्डा की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखनी थी कि पैराबोला बन के ही रहे। तो हमने बोला ठीक है, पहले पैराबोला बनाना है ना, फिक्स पॉइंट ढूंढो, फिक्स लाइन ढूंढो। फिक्स पॉइंट दिख रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे कि यार 1,2 से डिस्टेंस निकाला गया है, तो 1,2 को फिक्स पॉइंट मान लिया। राइट हैंड साइड पे दिख रहा था कि कोशिश की गई है x प्लस वाई प्लस 3 लाइन से डिस्टेंस निकालने की, तो x प्लस वाई प्लस 3 लाइन को डायरेक्ट्रिक्स मान लिया, p रैंडम पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया डायरेक्ट्रिक्स पे। पैराबोला बनाने के लिए ps इज इक्वल्स टू pm अप्लाई किया, ps इज इक्वल्स टू pm अप्लाई करके हमने देखा कि इक्वेशन क्या आ रही थी, तो ये जो थी ये ऑलरेडी पैराबोला की इक्वेशन थी, इसको बनना था इस इक्वेशन जैसा, ये इक्वेशन चाह रही थी कि मैं एग्जैक्टली इस इक्वेशन जैसा बन जाऊं।
तो हमने बोला ठीक है यार एग्जैक्टली बनना है तो बस लैम्डा में ही तो चेंज करना रहेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? तो रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 हो जाना चाहिए। स्क्वायर करके बता दिया कि लैम्डा और कुछ नहीं 1/2 आना चाहिए, लैम्डा और कुछ नहीं 1/2 आना चाहिए। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का? पैराबोला कैसे बना? ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। दो चीज ध्यान रखो कि एक तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, ठीक है। पैराबोला का फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, आपको इक्वेशन निकालनी है। दूसरा मैंने आपको और होमवर्क दिया था, याद करो कि x² इज इक्वल्स टू 4ay, x² इज इक्वल्स टू -4ay और y² इज इक्वल्स टू -4ax। इनके आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करने हैं। आज के सेशन में जो भी पढ़ा है, कुछ भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछना। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। ई करियर पॉइंट जेई चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले। क्लास खत्म होने के बाद छूट जाती है तो फिर बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं हो पाती है। लाइव क्लास में आओगे, साथ साथ पढ़ते रहोगे तो समझ में भी नहीं आएगा और टाइम चला जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, खत्म करें आज का सेशन। ओके, गुड डे एवरीवन, थैंक यू, गुड डे।